टोरो स्टोरी। राधा और उसका पति चमन एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे थे। उनके घर की छत एकदम कच्ची थी और बस ऐसा लगता था कि एक हवा के झोंके से न उड़ जाए। पैसे की कमी की वजह से वो छत की मरम्मत तक नहीं करवा पा रहे थे। दोनों का जीवन एकदम गरीबी से गुजर रहा था। चमन एक पेंटर था और लोगों के घरों में पेंट का काम करता था। एक दिन चमन की पत्नी राधा उससे बोली, ए जी, घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आपके अकेले के काम करने से हम घर खर्च नहीं चला पाएंगे। अरे, तो इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता है, तभी तो मेरा नाम चमन है। मैं तो बस ये बोल रही थी कि क्यों ना मैं भी आपके साथ काम में हाथ बटाऊं। गांव में वैसे भी आपके सिवा कोई पेंटर नहीं है और आप सबके घर की पुताई भी नहीं कर पाते। अगर हम दोनों मिलकर पेंट करें तो पुताई का काम फटाफट हो जाएगा। हाँ, यह तो तुम सही कह रही हो, मगर घर के कामों के बाद तुम यह सब कैसे कर पाओगी भला? अरे आप उसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर दूंगी। अगले दिन से राधा भी चमन के साथ घर घर जाकर घर को पेंट करने लगती है और फिर शाम होने पर वो दोनों नहर के पास जाकर अपना हाथ पांव धो लेते। आज तो मेरी कमर ही अकड़ गई राधा। आज कुछ ज्यादा ही काम था। घर में चलकर जरा मेरी मालिश कर देना। ए जी, अभी हमें पैसों की सख्त जरूरत है। जब हम रोज इतना काम करेंगे तभी तो हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। आपने देखा है, हमारे घर की छत कभी भी गिर सकती है और कुछ दिन में बारिश का मौसम भी आने वाला है। मैं चाहती हूँ उससे पहले हम छत की मरम्मत करवा लें। हाँ, यह तो तुमने सही बोला। हम रोज जितना ज्यादा हो सके उतने घरों की पुताई करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बचत करेंगे। बस फिर उस दिन से दोनों पति पत्नी पूरी मेहनत से रोज घरों की पुताई करते और शाम होने पर नहर में हाथ पांव धो देते। नहर के पास एक पेड़ होता है जिस पर एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल उन दोनों को रोज हाथ पांव धोते देखती थी और उनकी सारी बातें सुनती थी। एक दिन जब चमन और राधा दोनों अपने हाथ पांव धो रहे थे तो अचानक राधा को चक्कर आ गया। अरे राधा डियर, तुमको क्या हो गया? दरअसल मैं माँ बनने वाली हूँ, बस उसी वजह से मुझे चक्कर आ गया। अरे राधा, तो तुम्हारे लिए तो यही सही है कि तुम अब से आराम करो। बाकी का काम कल से मैं पूरा कर लूंगा। पहले भी हमारा बच्चा इस दुनिया में आते आते रह गया और कितने सालों बाद हमें यह खुशी दोबारा नसीब हुई है। देखो, इस बार कोई लापरवाही तुम अब यह सब काम नहीं करोगी और घर पर बस आराम करोगी। राधा उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जिस पर चुड़ैल रहती है। चुड़ैल जब पेड़ पर बैठी होती है तो ऊपर से उसकी पायल नीचे गिर जाती है। राधा उस पायल को उठाकर देखने लगती है। अरे ये पायल ऊपर से कैसे गिरी? दिखने में तो बहुत सुंदर दिख रही है। चलो इसे मैं अपने पास रख लेती हूँ। अरे, ये मेरी पायल नीचे कैसे गिर गई? अब मैं इसे अपनी पायल कैसे वापस लूं? जब तक ये मुझे मेरी पायल नहीं देगी, मुझे तो इसकी गुलामी करनी पड़ेगी। चुड़ैल को उस पायल की वजह से राधा के सामने प्रकट होना पड़ता है। राधा उस चुड़ैल को देखकर एकदम डर जाती है और चिल्लाकर चमन को आवाज देने लगती है कि तभी चुड़ैल बोलने लगती है, अरे, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब मैं तुम्हारी गुलाम हूँ और तुम मुझसे कुछ भी काम करवा सकती हो। मैं तुम्हारी 100 इच्छाएं पूरी करूंगी। क्या मतलब? तुम जो कि एक चुड़ैल हो और इतनी शक्तिशाली हो, मेरी गुलाम, वो भी इस मामूली सी पायल की वजह से? ये मामूली पायल नहीं है, इस पायल में मेरी जान बसती है और इसे मैंने बचपन से ही पहन रखा है जब मैं जिंदा थी। अब जल्दी बताओ, मैं तुम्हारा क्या काम करूं?
अरे मैं क्या काम करवाऊं तुमसे? मैं एक काम करती हूँ, अपने पति को पूछती हूँ। राधा जल्दी से अपने पति को आवाज देकर बुलाती है। फिर चमन वहाँ आता है। अरे रे, अरे अरे बाप रे, च च च च चुड़ैल, भागो भागो राधा भागो। अरे अब घबराओ मत, ये चुड़ैल हमारे गुलाम है। देखो इसकी पायल मेरे पास है। ये बोल रही है कि अब से ये हमारी गुलाम रहेगी जब तक ये हमारी 100 इच्छाएं पूरी नहीं कर देती। क्या क्या सच में यह हमारा कोई भी काम कर सकती है? मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिर मुझे करना क्या है। चमन और राधा बहुत सोचते हैं कि आखिर वो चुड़ैल से क्या काम करवाए। इतना सोचने पर भी उनको कुछ समझ नहीं आता और वो चुड़ैल से बोलते हैं, आज तुम जाओ और हम तुमको कल सोचकर बताएंगे कि तुमको क्या काम करना है। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। घर जाकर चमन और राधा सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर पर एक बहुत बड़े जमींदार का नौकर आता है। अरे मेरे चमनचू, अरे रे रे, माफ करना भैया, माफ करना। अरे चमन, जमींदार जी के घर उनकी बिटिया की शादी होने वाली है और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम और तुम्हारी जोरू मिलकर उनकी हवेली को पेंट कर दो। उनके घर में शादी है और घर में करीब 500 मेहमान आने वाले हैं और वो सभी उसी हवेली में रुकेंगे। तो तुम कल से ही फटाफट काम चालू कर दो। और हाँ, याद रहे, यह सब काम तुम्हें सिर्फ 10 दिनों में खत्म करना है और उसके बदले में तुम्हें 500 सोने के सिक्के मिलेंगे। ऐसा सुनकर राधा और चमन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे चौंक गए ना, पूरे गांव में बस तुम ही एक पेंटर हो भैया, इसीलिए वह इतने सिक्के दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनके इकलौती बेटी की शादी में कोई भी कमी रह जाए और उनके पास इतना पैसा है कि वह 500 सिक्के तो कुछ भी नहीं है, बस काम बढ़िया होना चाहिए। बड़े भैया, पेंट मैं तो बढ़िया तरीके से करता हूँ, मगर मेरी बीवी नहीं कर पाएगी क्योंकि मेरी बीवी अभी पेट से है और वो मेरी मदद नहीं कर सकती। सोच लो चमन, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आता। पैसे भी बढ़िया मिल रहे हैं। इतने पैसे से तो तुम अपने लिए एक पक्का मकान बनवा लोगे और अगर नहीं कर सकते तो अभी बता दो भैया, तो मैं किसी दूसरे गांव से दूसरे पेंटर को ढूंढ लाता हूँ। चमन की बीवी राधा चमन को इशारा करके वो पायल दिखाती है और चमन उसका इशारा एक बार में समझ जाता है। अरे तुम चिंता मत करो बड़े भैया, मैं कल से ही पेंट का काम चालू कर दूंगा और जितने भी कमरे हैं सभी की पुताई कर दूंगा। फिर जमींदार का नौकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद चमन और राधा बहुत खुश होते हैं। देखो जी, भगवान जब मदद करते हैं ना तो किसी भी रूप में कर देते हैं। आज ही हमें इतना काम भी मिल गया और आज ही काम करने वाली भी। अगले दिन राधा और चमन दोनों सेठ की हवेली पर पहुंच जाते हैं और जमींदार का नौकर भी वहां आ जाता है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा कमरा, इसको पोते पोते तो हवा ही निकल जाएगी। तो तुम क्या समझे चमन बाबू कि जमींदार का घर बहुत छोटा होगा और तुम एक ही दिन में काम खत्म कर लोगे। यह तो बस एक कमरा है, अभी 99 कमरे और बाकी हैं। नौकर के जाने के बाद राधा उस चुड़ैल की पायल निकालती है और तभी वो चुड़ैल वहाँ प्रकट हो जाती है। बताओ क्या हुक्म है मेरे लिए?
हमने सोच लिया है कि तुमसे क्या काम करवाना है। बताओ फिर मैं क्या काम करूं? ये देखो, ये पेंट का डिब्बा और ब्रश, इसे उठाओ और पूरे कमरे को पेंट कर दो। और याद रहे, कहीं पर भी ब्रश के निशान ना पड़े और ना ही कोई कोना छूटे। क्या मैं पुताई करूंगी? मर गए रे, ये कैसे काम है? इन लोगों ने तो चुड़ैल जाति की इज्जत तक नहीं रखी। कहाँ मैं इतनी डरावनी खतरनाक चुड़ैल थी और ये लोग अब मुझसे घर का पेंट करवाएंगे। खैर, अब जो भी है वो तो करना पड़ेगा ही। मैं ये सारे कमरे पोत दूंगी। फिर चमन और राधा आराम से वहीं बैठ जाते हैं और चुड़ैल को पोतने देते हैं। चुड़ैल पेंट करना चालू करती है और वो इतनी तेजी से हाथ चलाती है कि पूछो नहीं। वो फिर सीढ़ी वीढ़ी एक किनारे छोड़कर और उड़कर पेंट करती है। एक हाथ में पेंट का डब्बा और दूसरे हाथ पर ब्रश। फिर वो किसी रेलगाड़ी की तरह उचक उचक कर पूरे कमरे को पेंट करती है। ए जी, जरा उस चुड़ैल को तो देखिए, कैसे फुदक फुदक कर पेंट कर रही है, मानो उसमें किसी ने कोई मीटर लगा दिया हो। इतनी तेज तो कोई पोत भी नहीं पाता होगा। अरे भाग्यवान, अच्छा है ना, हमारा काम फटाफट हो रहा है। ये चुड़ैल, इनके पास बहुत शक्तियां हैं। मुझे लगता है कि यह इतना पोत कर भी नहीं थकी होगी। मैंने सारी दीवारें पोत दी हैं। अब बताओ दूसरा क्या काम करना है? अरे ये तो एक कमरा है, आज के लिए 9 कमरे और हैं। चलो मैं तुम्हें दूसरे कमरे भी दिखा देती हूँ। फिर चुड़ैल फटाफट 9 कमरों को और निपटा देती है और फिर उनके पास आकर बोलती है, बताओ और क्या काम है मेरे लिए? अरे बस बस, आज के लिए इतना काफी है। अब तुम जाकर अपने पेट पर आराम करो, यही है तुम्हारा काम। ये सुनकर चुड़ैल हैरान रह जाती है और राधा से बोलती है, क्या तुम मुझे आराम करने को कह रही हो? अरे हाँ हाँ, आखिर तुम भी चुड़ैल हो, तुम थक गई होगी। आज के लिए 10 कमरे काफी हैं। हमारे पास 10 दिनों का समय है, बाकी के कमरे भी रोज इसी तरह से हो जाएंगे। शाम के समय जमींदार का नौकर वहाँ आता है और उनसे कहता है, अरे वाह चमन बाबू, काम तो बढ़िया किया है तुमने, पर इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे कर लिए भैया? क्या कोई जिन विन लाए थे क्या अपने साथ? अरे नहीं नहीं भैया, यह सब तो ऊपर वाले की कृपा है बस। फिर वह अपने पैसे लेकर घर आ जाता है। उस दिन राधा और चमन बहुत ही खुश होते हैं। ए जी, ये सब तो उस चुड़ैल की वजह से ही हो पाया है, वरना हमारे बस का कहाँ था इतनी बड़ी हवेली पोतना। फिर आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता। चुड़ैल रोज 10-10 कमरों की पुताई करती और राधा और चमन अपने पैसे लेकर घर आ जाते। अरे बाप रे, एक पायल ने तो मुझे मरवा ही दिया। चुड़ैल से एक पुतैया बनवा दिया। मेरे सारे बड़े बड़े खूंखार नाखून टूट कर मुलायम हो गए। हाय रे मेरी किस्मत। अरे क्या हुआ चुड़ैल, क्या बड़बड़ा रही हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही अकेले बोर हो रही थी तो बस गाने गुनगुना रही हूँ। ऐसे ही चुड़ैल पेंट कर करके अपने काम को गिन रही थी और फिर जमींदार की पूरी हवेली पेंट हो जाती है और चमचमाने लगती है। फिर राधा और चमन भी उन सिक्कों से अपने घर को ठीक करवाते हैं और अपने लिए एक ऑटो खरीदते हैं। फिर वो दोनों वहीं उस चुड़ैल के पास जाते हैं। अब तो मुझे आजादी दे दो। फिर वो उन्हें उसकी पायल लौटा देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और किस तरह की कहानी आप पसंद करते हैं ये बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।